चुकी है। किसानों की मौत पर बरेली के डीएम गौरव दयाल ने पहली बार कबूला है कि जिले में 18 में से 3 किसानों ने खुदकुशी की है, जबकि 15 की मौत स्वाभाविक बताई गई है। ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि राज्य के मुख्य सचिव ने किसी किसान की खुदकुशी से इनकार किया था। अभी तक सरकार, अखिलेश सरकार डिनायल मोड में चल रही है, जबकि एक एक करके इतने सारे जिले उत्तर प्रदेश के प्रभावित हो चुके हैं। फसलों के बर्बाद होने का सिलसिला रहा है। लगभग 18 किसानों की मौतों की सूचना प्राप्त हुई है, उसमें से 3 आत्महत्याएं हैं और शेष बाकी या तो कारण प्राकृतिक हैं, उम्रदराज लोग थे, या फिर किसी न किसी बीमारी से वो लोग मरे हैं। चलिए अब राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने, मुख्य सचिव ने कल का क्या बयान दिया था वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, सुसाइड हुआ भी है, ऐसा एस्टेब्लिश कहीं नहीं हुआ है दैट इट इज कनेक्टेड विद दिस। देखिए, सुसाइड हुआ भी है, ऐसा एस्टेब्लिश कहीं नहीं हुआ है दैट इट इज कनेक्टेड विद दिस। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे जुड़ रहे हैं। विरोधाभास विपिन अब साफ है, अभी तक सरकार डिनायल मोड में थी, लेकिन ये डिनायल मोड किसानों के लिए और घातक होगा कि अगर डिनायल में रहेंगे तो उन तक मुआवजा नहीं पहुंचेगा किसान, और एक एक करके और किसान सुसाइड करते चले जाएंगे। तो आखिरकार अब शुरुआत हुई है, सरकार कहीं ना कहीं जागी है, इसको ये माना जाए? देखिए, इसको ये नहीं माना जाएगा क्योंकि सरकार भी जानती है कि जो फसलें खराब हो रही हैं उससे किसानों ने आत्महत्या की है और किसानों की मौत जो हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन सरकार सरकारी आंकड़ों की बाजीगिरी दिखा के इस आंकड़े को दबाना चाहती है और छुपाना चाहती है कि किसान यहाँ पर आत्महत्या कर रहा है। लेकिन अब जब एक डीएम ने इनका खुलासा किया है और ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है कि इन लोगों ने आत्महत्या की है, तो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किल ये है तो उसे स्वीकारना पड़ेगा। और अगर सरकार स्वीकारेगी तो बाकी जिलों के डीएम को भी ये कम से कम बरेली के डीएम की बाइक सुनने के बाद, उनका बयान सुनने के बाद ये उनमें उनके अपने जितनी जगह कम से कम वहां जो हो रहा है उसकी रिपोर्ट को पकड़ोगी और शासन को दे ताकि जो गरीब परिवार है उसको मदद कर सके। अच्छा, हमारे साथ जुड़ने के लिए विपिन शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले किसानों की मौत पर केंद्र सरकार ने मरहम लगाने की कोशिश की। केंद्र सरकार ने एफसीआई को 14% तक नमी वाला गेहूं खरीदने का भी आदेश दिया। केंद्र ने एफसीआई से यह भी कहा है कि कम गुणवत्ता वाले गेहूं को भी खरीदा जाए। मौसम की मार से फसलें चौपट होने के बाद यूपी में किसानों की खुदकुशी का सिलसिला थम नहीं रहा। फैजाबाद के गुरेठा जहांपुर गांव से फिर एक किसान की खुदकुशी की खबर आई है। वहीं हापुड़ के धौलाना इलाके में फसल खराब होने से आहत एक किसान की सदमे से मौत हो गई। राज्य में किसान खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन उनकी बर्बादी पर भी खूब सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश के किसान आखिर खुदकुशी के लिए मजबूर क्यों हैं? ये जानने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम ने पश्चिमी यूपी के कई इलाकों की खाक छानी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ रामकृपाल यादव और हरिभाई चौधरी आगरा के अछनेरा गांव में किसानों से मिले। मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारत की सरकार आपके संकट में आपके साथ खड़ी है, ये विश्वास देने के लिए मैं आपके साथ आया हूँ। पहले किसानों का हमदर्द होने की दुहाई दी गई और फिर राज्य सरकार पर निशाना साधने में देरी नहीं हुई। राज्य के किसानों का दर्द जानने खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान वाराणसी पहुंचे, लेकिन उन्होंने राज्य सरकार पर सीधे सवाल खड़े कर दिए। इन आरोपों को सीएम अखिलेश यादव ने सिरे से नकार दिया। राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। केंद्र सरकार तो ज्यादा जो ओला पड़ा है उसमें जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के मुताबिक उससे ज्यादा बढ़ करके हम लोग मदद करने को तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकार के पास में कंटीजेंसी का फंड होता है, उसमें राज्य सरकार को मदद करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कंटीजेंसी फंड से पैसा रिलीज कर दिया है और कोशिश ये होगी कि आरटीजीएस से पैसा न दिया जाए, बल्कि मौके में गांव जाकर के या एक जगह बुला करके उन किसानों का जिनका नुकसान हो उनकी भरपाई की जाए। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए कहा है कि अब तक किसानों की बर्बादी के बारे में पूरी रिपोर्ट केंद्र को क्यों नहीं मिली है। यदि उसमें पैसा नहीं है तो कंटीजेंसी प्लान से करे, और उसमें भी नहीं है तो आप पत्र दीजिए, एडवांस मांगिए और हम तुरंत 24 घंटे के अंदर आपको पैसा देंगे। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान को चिट्ठी लिखकर किसानों को ज्यादा मुआवजा देने की मांग की है।
ऐसे मौके पर किसानों की बातें तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। सोनिया जी ने पूरा देश का दौरा किया। मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी किसानों के पास जाने लगे हैं, पर कांग्रेस पार्टी ने और खासकर सोनिया जी ने हमेशा किसानों का दर्द समझा है और हमेशा ठोस कदम किसानों के दर्द पर उठाया है। उत्तर प्रदेश के 75 में से 40 जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मथुरा में हुआ है। यहां सांसद हेमा मालिनी ने हालात का जायजा लिया। इस बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि केंद्र ने अब तक महज 44 करोड़ रुपए की ही मदद दी है, लेकिन राज्य सरकार 200 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है और वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी। आगरा से संजय सिंह के साथ मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज।